हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस समय भले ही अमेरिका को दुनिया में सबसे अमीर राष्ट्र माना जाता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब एशिया का कोई देश इस मुकाम को हासिल कर लेगा। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया की 10 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में कई देश तो सिर्फ एशिया के ही हैं, जिनमें चीन, जापान, भारत और साउथ कोरिया आदि शामिल हैं। इसके अलावा बात करें पर कैपिटा इनकम या लाइफस्टाइल की, तो सिंगापुर, दुबई, कुवैत जैसे देश आज यूरोप और अमेरिकी देशों को सीधी टक्कर दे रहे हैं। एशिया एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों, जहां हर संस्कृति और कल्चर के लोग देखने को मिलेंगे। इस महाद्वीप में सबसे अमीर देशों से लेकर बिल्कुल गरीब देशों तक सभी प्रकार के राष्ट्र शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम एशिया के 10 सबसे अमीर शहरों की बात करेंगे। यहाँ पर हम नॉमिनल जीडीपी के आधार पर देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको कई ऐसे चौंकाने वाले नाम नजर आएंगे जिनके नाम सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारा एक प्रश्न है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल होगा जिसकी गिनती एशिया के 10 सबसे अमीर शहरों में की जाती है। चलिए देरी न करते हुए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई। दोस्तों, भारत की शान और जान मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस शहर को माया नगरी कहा जाता है, क्योंकि जो भी एक बार मुंबई आ जाता है, यहाँ की माया उसे अपने जाल में फंसा लेती है। मुंबई को भारत का सबसे महंगा शहर भी माना जाता है। अगर आपको शहर के बीच में एक रूम वाला फ्लैट किराए पर चाहिए तो उसके लिए भी आपको 35,000 रुपए कम से कम चुकाने पड़ेंगे। मुंबई की जीडीपी $400 बिलियन है। ये इकलौता भारतीय शहर है जिसने आज की हमारी सूची में जगह बनाई है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि RBI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस शहर में मौजूद हैं। मुंबई शहर न सिर्फ बिजनेस के नजरिए से बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। मुंबई को बॉलीवुड इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता है। भारत के सभी फिल्म स्टार्स मुंबई में ही रहते हैं। सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के जरिए ही मुंबई शहर हर साल अरबों रुपए की कमाई करता है। मुंबई में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम भी भारत की औसत पर कैपिटा इनकम से काफी ज्यादा है। मुंबई की पर कैपिटा इनकम $11,890 है। जकार्ता। दोस्तों, आज से 4 दशक पहले जकार्ता की स्थिति पर नजर डालें तो ये एक मामूली सा शहर हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान इस शहर ने इतनी तेजी से विकास किया है कि आज इसकी गिनती एशिया के सबसे विकसित शहरों में की जाती है। जकार्ता 1949 से लेकर साल 2022 तक इंडोनेशिया की राजधानी रही है, जिसका फायदा इसे भरपूर मिला है। लेकिन हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को शिफ्ट करने का फैसला किया और नुसंतारा को अपनी राजधानी घोषित किया। जकार्ता की जीडीपी $308 बिलियन है। वहीं पर कैपिटा इनकम के मामले में भी ये शहर काफी आगे है। जकार्ता में हर व्यक्ति सालाना $19,199 की औसतन कमाई करता है। जकार्ता एक ऐसा शहर है जहां हफ्ते में 7 दिन और 24 घंटे शॉपिंग मॉल्स खुले रहते हैं। जकार्ता में ट्विटर का इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है और ट्विटर चलाने के मामले में ये शहर टोक्यो और न्यूयॉर्क के बाद तीसरे नंबर पर आता है। हांगकांग। दोस्तों, आज के समय में हांगकांग पूरी दुनिया में बिजनेस के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। हर साल लाखों करोड़ों पर्यटकों को हांगकांग आकर्षित करता है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, सुंदर हरे भरे पहाड़, खूबसूरत बीच और लाजवाब पकवान, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। पूरी दुनिया में औसतन सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस हांगकांग के देशों के पास ही मौजूद है, जिससे आप इस देश के अमीर होने का अंदाजा लगा सकते हैं। हांगकांग की जीडीपी $368 बिलियन के लगभग है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक ऐसा शहर है जहां अन्य एशियन देशों के मुकाबले टैक्स की मात्रा बहुत कम है। सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर के विकास के चर्चे आज दुनिया के कोने कोने में हो रहे हैं। बिना किसी प्राकृतिक संसाधन के बहुत छोटा सा एरिया होने के बावजूद सिंगापुर ने जिस तरह से तरक्की की है, उसे देखकर आज हर कोई हैरान है। सिंगापुर क्षेत्रफल के मामले में भारत की राजधानी दिल्ली से भी आता है। सिंगापुर का नाम एशिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है, लेकिन आज हम सिर्फ शहरों की बात कर रहे हैं और इस सूची में सिंगापुर 7वें नंबर पे आता है। सिंगापुर की जीडीपी $375 बिलियन के आसपास है। सिंगापुर एक आइलैंड कंट्री है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य में स्थित है। इस शहर में आपको साफ सफाई से संबंधित बहुत ही सख्त कानून देखने को मिलेंगे। च्युइंगम खाकर अगर आप सड़कों पर थूकते हैं ना, तो आपके ऊपर $55 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सिंगापुर में हर व्यक्ति के पास रोजगार है। अगर कोई भारतीय नागरिक सिंगापुर में मजदूरी भी करता है तो आसानी से $2 लाख महीने की कमाई कर सकता है। सिंगापुर अपनी तरक्की के कारण एशिया की इकोनॉमी कैपिटल है। यहाँ की लड़कियाँ एशिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में मानी जाती है। ताइपेई। 1960 के दशक तक ताइपेई एक आम शहर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद बहुत सी विदेशी कंपनियों ने ताइपेई में इन्वेस्ट करना शुरू किया और आज ये एशिया के सबसे अमीर और विकसित शहरों में से एक बन गया है। ताइपेई वर्तमान में ताइवान की राजधानी है। ताइवान देश पूरी दुनिया में अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए विख्यात है। ताइपेई की जीडीपी $668 बिलियन है। ताइपेई को पूरी तरह वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस शहर में अगर आप घूमने जाएंगे ना, तो आपको लगेगा मानो आप किसी यूरोपियन या अमेरिकी कंट्री में घूम रहे हैं। ताइपेई में मौजूद बिल्डिंग ताइपेई 101 एक समय पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन आज ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है। ताइपेई में आज एसर,
आसूस, टीलिंग और HTC जैसी कई बेहतरीन कंपनीज अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। यहाँ पर केवल देवी देवताओं को ही नहीं बल्कि कुत्तों के भी मंदिर बनाए जाते हैं। ताइपे भले ही वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है, लेकिन अपनी संस्कृति को वो पूरी तरह से इम्पोर्टेंस देता है। बीजिंग। इस सूची में दोस्तों अगला नंबर है चीन की राजधानी बीजिंग का। बीजिंग की अर्थव्यवस्था लगातार काफी मजबूत होती जा रही है। वर्तमान में इसकी GDP $458 बिलियन तक पहुंच गई है। बीजिंग की गिनती दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में की जाती है। यहाँ हजारों साल से लोग रह रहे हैं। बीजिंग के आसपास मौजूद गुफाओं में कई मानव कंकाल मिले हैं जो हजारों साल पुराने आके गए हैं। बीजिंग की जनसंख्या 2 करोड़ 15 लाख से भी ज्यादा है। वहीं यहाँ की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो प्रति व्यक्ति औसतन $184,000 कमाता है। प्राचीन समय में चीन पर राज करने वाले शासक बीजिंग में ही निवास किया करते थे, क्योंकि ये शहर तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और चौथी तरफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इस शहर की रक्षा करती है। बीजिंग न सिर्फ व्यवसाय की दृष्टि से बल्कि एजुकेशन के लिए भी काफी पॉपुलर है। शंघाई। दोस्तों एशिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में एक और शहर चीन का ही है। शंघाई को चीन की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। इस शहर की स्थापना 4000 BC में हुई थी। इस वजह से यहाँ पर चीन की संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शंघाई आज इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि इसकी तुलना न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे शहरों से की जाती है। भारत के शहर मुंबई को भी काफी समय से शंघाई की तरह ही विकसित करने की बात की जा रही है। यहाँ चलने वाली बुलेट ट्रेन की रफ्तार आप जानते हैं 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। साथ ही कई बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स भी आज शंघाई में स्थित हैं। इसके अलावा बिलियनियर्स की संख्या भी यहाँ काफी ज्यादा है। शंघाई का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमाल का है, जिसकी वजह से यहाँ काम करने वाले लोगों को काफी आराम मिलता है। ओसाका। जापान के शहर ओसाका का मतलब होता है भाई बिग एंड लार्ज हेल्थ। इसे सिटी ऑफ एयर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका शहर आज के समय में दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक है। इस शहर की GDP $700 बिलियन है। ये शहर अपनी हॉस्पिटैलिटी और शॉपिंग मॉल्स के लिए भी पहचाना जाता है। यहाँ पर मौजूद तोसाबोरी और डोजिमा रिवर्स बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इस जगह से प्रकृति का अद्भुत नजारा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के इस शहर को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। वर्तमान में टोक्यो जापान की राजधानी है, लेकिन इतिहास उठाकर देखें तो ओसाका शहर को भी कई बार जापान की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जगह जगह पपेट शोज होते रहते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जो यहाँ की संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है। मोबाइल फोन्स आने के बाद ओसाका के टेलीफोन बूथ बेकार हो गए थे, लेकिन उन्हें हटाने के बजाय प्रशासन ने उन्हें फिश एक्वेरियम में तब्दील कर दिया, जो आज शहर की सुंदरता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सियोल। सियोल शहर शायद आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन साउथ कोरिया के बारे में दोस्तों आप सभी ने सुना होगा। सियोल शहर साउथ कोरिया की राजधानी और प्रमुख शहर है। साउथ कोरिया को पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक कैपिटल के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश में टैटू बनवाना बैन है। पूरे देश में आपको टैटू आर्टिस्ट नहीं मिलेंगे। आप सभी ने सैमसंग, ह्यूंडई, किया और LG जैसी कंपनीज के नाम सुने होंगे। इनके प्रोडक्ट्स भी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये सभी कंपनीज दोस्तों साउथ कोरिया की ही है, जिनके हेडक्वार्टर सियोल में स्थित हैं। सियोल में वेटर्स को टिप नहीं दी जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ वेटर की जॉब भी एक रिस्पेक्टेड जॉब की कैटेगरी में आती है। सियोल में एक और दोस्तों अजीब रिवाज है। यहाँ जब भी कोई नया घर खरीदता है ना, तो लोग टॉयलेट पेपर गिफ्ट करते हैं, जिससे काफी लकी माना जाता है। पूरी दुनिया में जहाँ 13 या 17 नंबर को अनलकी माना जाता है, वहीं साउथ कोरिया में 4 नंबर को अनलकी माना जाता है। सियोल एशिया में दूसरा सबसे अमीर शहर माना जाता है। इस शहर की GDP वर्तमान में $926 बिलियन है। टोक्यो। दोस्तों टोक्यो शहर के चर्चे आज पूरी दुनिया में हो रहे हैं। इस शहर के लोग काफी थ्योरिस्ट माने जाते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन से ही सारे काम करते हैं। टोक्यो की GDP सुनकर भाई शायद आप हैरान हो जाएं। वर्तमान में टोक्यो की नॉमिनल GDP $2055 बिलियन है, जो एशिया के किसी भी शहर से ज्यादा है। यहाँ तक कि नंबर 2 पायदान वाले शहर सियोल की GDP टोक्यो के 50% से भी कम है। यहाँ ट्रेन में दोस्तों इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि लोगों को अंदर धकेलने के लिए भी लोगों को हायर किया जाता है। टोक्यो शहर के लोग काफी फिट और हेल्दी माने जाते हैं। यहाँ पर काम करने के दौरान सोना अच्छा माना जाता है और जो ऐसा करता है उसे भाई हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय समझा जाता है। टोक्यो शहर घूमने के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है। दोस्तों एशिया के ये 10 शहर लगातार विकास की ओर अग्रसर हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अहम योगदान दे रहे हैं। ये सभी शहर आज हर फील्ड में अमेरिकी और यूरोपीय शहरों को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन किसी भी देश को विकसित देश तभी कहा जा सकता है दोस्तों, जब देश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो। इन शहरों की GDP और तरक्की की रफ्तार देखकर वो दिन दूर नहीं लगता जब एशियाई देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और महाशक्ति बनकर दुनिया पर राज करेगा। तो दोस्तों ये थे एशिया के कुछ तमाम अमीर शहर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो में आपको कौन सा शहर सबसे अच्छा लगा। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों अपनी फैमिली मेंबर्स के संग, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।